ॐ अग्नेयं यजमाध्यवरम् विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति स देवेषु गच्छति स देवेषु गच्छति स देवेषु गच्छति। इस मंत्र के भीतर कहा गया है अग्नि, अग्नि उसी परमपिता परमेश्वर का नाम है। तो ये हम पाठ जो कर रहे हैं वो ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं, और ऋग्वेद के भीतर जो प्रथम ही मंत्र है और जितने भी उससे लगे हुए मंत्र हैं पहले सूक्त के, उसमें अग्नि ही है। ये हम चौथा मंत्र पढ़ रहे हैं, 12 नंबर इसका पेज है। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया है कि हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर, आप अग्रणी हो, अर्थात हम सभी के नेता हो, हमें सभी को आगे आगे उन्नति की राह पर ले जाने वाले हो। अर्थात उन्नति की राह आपकी राह है, अपनी राह पर हमको चढ़ाने वाले। फिर कहा यम अध्वरम यज्ञम, आप जिस हिंसा रहित यज्ञ के तो क्या करते हो, विश्वतः अर्थात सर्वत्र व्याप्त होकर के, परिभू सब प्रकार से पालन करने वाले असी हो। अर्थात हे परमेश्वर, आप ही तो हिंसा रहित यज्ञ करते हो, अर्थात परोपकार के कामों को कर रहे हो। समस्त पूरे ब्रह्मांड के भीतर यज्ञ करने वाले आप ही हो। और कैसे कर रहे हो आप, किसी एक स्थान पर तो रह के कर रहे नहीं हो, आप तो सर्वत्र रह करके कर रहे हो। कहीं ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं सातवें आसमान पर रहते हो, है ना, कहीं चौथे पर रहते हो जैसे कि मुसलमानों ने, ईसाइयों ने कहा। आप तो हे परमपिता परमेश्वर सभी जगह रहते हो। क्यों? क्योंकि आप सभी के हो और सभी आपके हैं, अर्थात आप सभी के पिता हो और सभी आपके पुत्र हैं, और सभी प्रकार से आप हम सभी का पालन करने वाले हैं। तो किसी की भी रक्षा कैसे होती है, किसी की भी रक्षा ज्ञान से होती है ना। तो परमपिता परमेश्वर कैसे हैं, सर्वव्यापक के साथ साथ सर्वज्ञ भी हैं। वो हम सभी की जान दे करके रक्षा कर रहे हैं। तो स इत, वही यज्ञ देवेशु, विद्वानों के बीच में गच्छति, फैल जाता है। जिस यज्ञ को आप कर रहे हो हे परमपिता परमेश्वर, से ब्रह्मांड रूपी यज्ञ को कर रहे हो, वही यज्ञ विद्वानों के बीच में फैल जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी विद्वान लोग हैं, जो भी आपके भक्त लोग हैं, जो भी संत महात्मा योगी ऋषि मुनि हैं, वो आपको वर्ण कर लेते हैं। आप तो पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ कर रहे हो, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर जहां जहां तक उनकी सीमा जाती है वहां वहां तक वो फैलते हैं। तो आपके ही यज्ञ को वो फैलाने वाले होते हैं। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से आपके यज्ञ को देख करके वो देवता लोग, वो विद्वान लोग चारों ओर उस यज्ञ को फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी आपके वो भक्त बन जाएं कि हम भी आपके यज्ञ कार्य को, परोपकार के कार्य को, यज्ञ कार्य होता है परोपकार, और परोपकार कैसे होता है, तो देव पूजा, संगतिकरण और दान। इस बात को समझो, देव पूजा अर्थात देवताओं की पूजा। अब देवता एक तो चेतन देवता, मैं आप और हम सब हो गए, ठीक है, गुरुजन हो गए, हमारे माता पिता हो गए, अतिथि हो गए, जितने भी लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो सभी की सभी देवता हो गए, क्योंकि उनसे हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आपको मुझसे प्राप्त हो, मुझसे आपसे प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें नहीं पता चलता, कहीं से ज्ञान मिलता है हमको, कहीं से धन मिलता है, कहीं से सेवा मिलती है, कभी कहीं से श्रम मिलता है, कहीं से समय मिलता है। तो परस्पर एक दूसरे को सभी, क्योंकि ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी उसको कहा जाता है, क्योंकि सभी से लेन देन वो करता है, सभी से एक दूसरे से चीज वो पाता है। तो यहाँ पर मंत्र में यही कहा गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ कर रहे हो। आपको देख करके जो विद्वान लोग हैं, आपके अनुकरण करता है, आपके अनुचर हैं, वो लगे हुए हैं इस यज्ञ को प्रसारित करने में। तो मैं भी ऐसा देवता बन जाऊं जिससे मैं भी आपके यज्ञ को चारों ओर फैला सकूं। तो एक तो देवता हो गए हम और आप चेतन देवता, एक होते हैं जड़ देवता। ठीक है, तो जड़ देवता में जो 32 प्रकार के देवता हैं वे तो जड़ हैं, और एक चेतन देवता जो आत्मा है वो चेतन देवता है, और 34वां जो देवता है वो परमपिता परमेश्वर है। तो इस प्रकार से दो तो चेतन देव हो गए, और है ना 32 कैसे हो गए, जड़ देवता हो गए, जो हमारे 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, ठीक है, इंद्र विद्युत हैं, आत्मा परमात्मा। इस प्रकार से ये सतपथ ब्राह्मण के भीतर 34 प्रकार के देव कहे गए हैं। तो वैसे तो 33 प्रकार के ब्राह्मणों का जिक्र आता है,
लेकिन तो इसमें यही बताया गया है कि हे प्रभु, आप तो इस यज्ञ के ब्रह्मा हो, अर्थात यज्ञ को करने वाले, और आपको देख करके बहुत सारे विद्वान लोग यज्ञ के ब्रह्मा बनते हैं, तो ये यज्ञ को चारों ओर फैला देते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि हम सब भी कैसे बने, वो विद्वान बन जाएं, उस प्रकार के आपके भक्त बन जाएं कि हम भी इस आपके यज्ञ को चारों ओर फैला सकें, चारों ओर देव पूजा संगतिकरण और दान के द्वारा। तो कहा गया यहाँ पर कि हे प्रभु, आप ही हो, तो हम आपसे इस चीज को सीख लें। तो आइए इसका काव्य कर लेते हैं। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, हिंसा रहित यज्ञ प्रसारे। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, हिंसा रहित यज्ञ प्रसारे। अभी वो बात अधूरी थी, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें ये बात रही थी, परमेश्वर हिंसा रहित यज्ञ करता है, कोई भी हिंसा नहीं होनी पाए। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि इसमें भी संविधा भी रखें यज्ञ के भीतर, ये जो भौतिक यज्ञ है तो भी ऐसी रखें कि किसी की हिंसा ना हो जाए। देखते हैं ना, संविधा में कोई गुण ना हो, है ना, और सामग्री कहीं ऐसी ना हो कि उसमें भी कोई गलत चीज आ गई हो या सामग्री फफूड़ गई हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना, सामग्री मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बहुत पुराने पैकेट पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे ध्यान के साथ में, जैसे अपने भोजन की थाली को हम पूरी सावधानी के साथ में सजग होकर के और अच्छी पुष्टिवर्धक बनाते हैं अपने शरीर के पोषण के लिए, ठीक इसी प्रकार से इस यज्ञ देव की आहुति जब लगाते हैं तो इसकी भी थाली, क्योंकि ये यज्ञ तो पुरुष भगवान की जय बोलते हैं ना, तो ये भी तो भगवान है। क्यों क्यों भगवान है? ये भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, जो ऐश्वर्य दिलाता है। अगर हम इसमें आहुति नहीं डालेंगे भौतिक यज्ञ में, तो ये कैसे हमको ऐश्वर्य दिलाएगा? बादल कैसे बनेंगे, कैसे वर्षा होगी शुद्ध, और किस प्रकार से खेतों में शुद्ध अन्न आएगा, और फिर शुद्ध अन्न नहीं आएगा तो फिर हम खाएंगे उसको तो बीमार पड़ जाएंगे। और आज आप देख रहे हो यज्ञ नहीं हो रहे हैं, इसीलिए केमिकल वाले और ऐसे अन्नों को उपजाया जा रहा है। एक होता था अन्न उपजते थे, हाँ यहाँ पर उपजाते हैं केमिकल देके, भैंस गायों को इंजेक्शन लगा लगा के दूध को निकाला जाता है। तो सब कुछ हम प्रकृति के प्रतिकूल हो गए, इसीलिए आज हम दुख को भोग रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि एक तो होती है देव पूजा, एक होती है संगतिकरण, अर्थात जैसे आप आए, हम आए, संगत हुई तो यहाँ पे यज्ञ हुआ, संगत नहीं होती तो यज्ञ नहीं होता। दूसरी बात, सामग्री मिली, समिधा मिली, है ना, और घी मिला, बत्ती मिली, ये सारा सामान मिला, हाथ मिले, इनका संगति हुई तो ये यज्ञ हुआ। ठीक बात है। अच्छा, फिर ये भी यहाँ भी परमात्मा भी संगतिकरण कर रहा है। ये जो अपने आहुति लगाई, इसको ऊपर पहुंचाया सूरज के पास, सूरज के पास पहुंच रही है ये, फिर सूरज से कहाँ आती है? बादल में आती है, फिर बादल के बाद में कहाँ आती है? खेतों में आती है, जमीन पर आती है, जमीन के बाद में फिर कहाँ आती है वो आहुति? फिर हमारे पास आती है, फिर हमारे पास से कहाँ जाती है? फिर वापस उसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो ये एक पूरी एक साइकिल है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये यज्ञ के अर्थ है तीन, ये तीन ही अंग हैं उसके, यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब हमने यहाँ पर दान क्या किया? अब ये देखो, समझो इसको कि दान क्या किया। आप अपने पैसे, आपने सामग्री खरीद के लाए, कोई समिधा लाया, कोई घी लाया, इस प्रकार से सभी ने मिलजुल करके यहाँ पर काम किया। तो हम सभी क्या कर रहे हैं? एक संगतिकरण भी कर रहे हैं, तब जाकर के ये यज्ञ हो रहा है। तो किसी भी यज्ञ को संपादित करने के लिए ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए। देव पूजा, सभी देवताओं के लिए आहुति, संगतिकरण, सभी का संगतिकरण, और दान, सभी के दान की। तो ये तीन चीजों से मिलकर के यज्ञ कार्य पूर्ण होता है। तो परमपिता परमेश्वर कैसा यज्ञ कर रहे हैं? हिंसा से रहित यज्ञ कर रहे हैं। तो हम सभी भी कैसा यज्ञ करने वाले बने? हिंसा से रहित करने वाले यज्ञ बने। तो फिर कहा यहाँ पर कि वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? तो अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, हिंसा रहित यज्ञ प्रसारे। परिभू विभू यज्ञ रक्षक तुम, विद्वत जन के बीच बसे तुम परिभू हो, सबके ऊपर हो, तुम विभू हो, सर्वत्र व्यापक हो, तुम यज्ञ रक्षक हो, तुम ही तो यज्ञ की रक्षा कर रहे हो, तुम ही तो सिखा रहे हो शिक्षक बन करके। विद्वत जन के बीच बसे तुम, और सभी ज्ञानियों के बीच में तुम बसे हुए हो, अर्थात ज्ञानियों ने तुम्हारा वर्ण कर लिया है। विमल वेद की कहती वाणी, अहिंसक बन सुख पाले प्राणी। विमल वेद की कहती वाणी, अहिंसक बन सुख पाले प्राणी। तो हे परमपिता परमेश्वर,
हम भी अहिंसक हो जाएं। हिंसा किसी भी प्रकार से, न मन से, न वाणी से, न किसी भी कर्म से के द्वारा हम किसी की भी हिंसा न करें, अहिंसक बने रहें। और अहिंसक बनने के लिए हमको यज्ञों की ओर बढ़ना पड़ेगा, परोपकार मन के भीतर बैठाना पड़ेगा। ध्यान देना, जो व्यक्ति परोपकारी होता है वो हिंसा क्यों करेगा? जो परोपकारी से उल्टा होगा वो व्यक्ति वही हिंसा करेगा। जो दूसरों का उपकार, क्योंकि हिंसा कब होती है इसको समझने की बात है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति हिंसा करता है। वो सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है, और कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए मैं रोटी खाने बैठा, ठीक है, कोई व्यक्ति आ गया या कोई पशु पक्षी आ गया, कौआ आ गया समझ लो, तो आपकी रोटी लेकर के चल दिया, तो व्यक्ति क्या करेगा? मुझे ही अकेले को खानी है, ये आ गया मेरे, तो डंडा लेके उसके पीछे दौड़ेगा, मैं इसको नहीं खाने दूंगा। और अगर उसके भीतर ये भावना है कि इसमें भी तो वैसी ही आत्मा है मेरी जैसी, ये भूखा है तभी तो मेरे पास आया है, तो दो मैंने खा ली, दो इसने खा ली, तो ये जो वो भावना है परोपकार वाली, पुण्य वाली भावना, ये वाली भावना हिंसा नहीं करने देती। और जो स्वार्थ की भावना है वो हिंसा करवाती है। तो यहाँ यही क्या, प्रभु जी तुम्हें तो कोई स्वार्थ है नहीं, ये वेद ने कहा है, अकामो धीरो अमृता स्वयं, परमेश्वर को अपने लिए कोई कामना नहीं है। ये सारा संसार बनाया हम मनुष्यों के लिए बनाया उसने, उसको तो वो तो भंडारी है, उसको तो आवश्यकता ही नहीं है। और उसके चीज में से कोई चीज ले लो ना तो कमी भी नहीं उसको पड़ती। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण ही बना रहता है। उस पूर्ण में से तुम कितना भी सामान लेते जाओ वो पूर्ण रहेगा, उसमें अपूर्णता नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य के पास से कोई चीज ले लेगा ना तो उस पर अपूर्णता आ जाती है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए, 50 आपने ले लिए, या आपके पास समय मैंने 50 ले लिए, तो 50 रह जाएंगे। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि सारा धन उसी का, सारा माल उसी का, सारा संसार उसी का। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि वो परमेश्वर कैसा है? अहिंसक है। क्यों? क्योंकि वो परोपकार कर रहा है, और तुम भी परोपकार करोगे तो तुम भी अहिंसक हो जाओगे। तो और हम परोपकार नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी कामना करते हैं, स्वार्थ से लगे रहते हैं, इसीलिए हम इस संसार में भी बंधे रहते हैं। तो जब व्यक्ति निष्कामी मन करके कार्य करता है तो परमानंद को प्राप्त कर जाता है। तो उसके परमानंद को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञों से जुड़े। एक होता है ये भौतिक यज्ञ, ठीक है, अग्निदेव का यज्ञ, और एक यज्ञ होता है परोपकार के काम, जैसे धर्मार्थ में आपको दान देना है ना, धर्मार्थ के लिए आपको समय देना, श्रम देना। कहीं गुरुकुल है, किसी की बेटी का विवाह हो रहा है, कहीं अनाथों की विधवाओं की रक्षा हो रही है, वहां आप अपना सहयोग दे रहे हो, किसी भी तरह का सहयोग हो सकता है उनके लिए। तो इस प्रकार से यहाँ मंत्र के भीतर बताया कि परमात्मा हम भी ऐसे अहिंसक याज्ञिक धार्मिक बन जाएं जैसे आप हो। हे ज्ञान स्वरूप, हे अग्नि परमेश्वर, आप जिस हिंसा से रहित यज्ञ, हवन, सत्संग, प्रवचन, दान, सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, साधना, पठन पाठन आदि श्रेष्ठ कर्मों की रक्षा को प्राप्त होते हैं तथा दिव्यता को प्राप्त होते हुए संसार में व्याप्त होकर सबको सुखी करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, दुख रहित करते हैं। हे परम देव, हे देव दयालु, वैदिक नियम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य जो त्याग भाव से, निष्कामता से ओतप्रोत होकर परोपकार के लिए किया जाता है वह यज्ञ कहलाता है, और वह हिंसा रहित यज्ञ कहलाता है। वास्तव में यज्ञ के 3 ही तो अर्थ होते हैं, दान, देव पूजा और संगतिकरण। यज्ञ के माध्यम से घी, हवन, सामग्री, समिधा आदि अग्नि में हम दान करते हैं तथा विद्वानों का सत्कार, वंदन, पूजन भी किया जाता है, एवं जल, वायु, भूमि आदि जड़ देवताओं का परिशोधन, परिष्करण भी किया जाता है। साथ ही उनको हष्ट पुष्ट भी किया जाता है। मित्र, साथी, बंधु, बांधव सबका मिलन ही तो संगतिकरण होता है। इसीलिए वेदांत शास्त्रों में कहीं भी यज्ञ में हिंसा की बात नहीं की गई है। किसी भी यज्ञ में पशुओं को मारकर होम करना नहीं बताया गया। कहते हैं ना कि वेद के भीतर लिखी है, वेद के भीतर कहाँ लिखी है? बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, और भी किसी किताब में नहीं लिखी है, झूठी बातें ये जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उल्लू सीधा करना है, अपना पेट भरना है, इसी तरीके से मांस खाना है, वो इस तरीके से इल्जाम लगा दिया करता है। तो कहा कि किसी भी यज्ञ में पशुओं को मारकर होम करना नहीं बताया गया है। यज्ञ तो वास्तव में सर्वथा हिंसा से रहित समस्त संसार के कल्याण के लिए ही होता है तथा ऐसे कल्याणकारी यज्ञों में परमात्मा का सहायक मिलता ही मिलता है। देखो, परमात्मा की कृपा फिर ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर रहती है जिसको अपने लिए चिंता नहीं है, बस वो लगा हुआ है समाज के लिए, संसार के लिए लगा हुआ है।
परमात्मा के। जो व्यक्ति अपने आप को भूल करके सारे समाज की सोचता है, राष्ट्र की सोचता है, विश्व की सोचता है, ऐसे ही लोग तो महर्षि दयानंद सरस्वती बने, ऐसे ही तो भगवान राम थे, ऐसे ही तो भगवान कृष्ण थे, ऐसे ही तो नाना प्रकार के देशभक्त होते हैं। अगर वो अपनी चिंता करते तो आज देश आजाद नहीं होता। तो फिर इसीलिए ऐसे महान पुरुषों को, भक्तों को, देवों को, विद्वानों को हम नमन करते हैं। साथ ही साथ उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं जिसके कारण सभी विद्वान जन बनते हैं, जो हमारे लिए भी एक शिक्षक बन करके, प्रेरणास्पद होकर के हमको भी इन यज्ञ कार्यों से जोड़ देते हैं। तो सभी के लिए नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।